बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का। तो बेटा आज हम फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए संजीवनी सीरीज की दूसरी क्लास। यानी आज हम लोग एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 12th के लिए डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि छठा चैप्टर आपका। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो चैप्टर 6 है इससे एक लॉन्ग डेफिनेटली फंसता है, चाहे आपका ये एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर √2 वाला एक मैं कराई हूँ मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में वो आ जाए, tan इनवर्स √2 वाला आ जाए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है ध्यान से देखो। इसमें एक बहुत ही फिक्स पैटर्न है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको नहीं आएगा, बट ध्यान से आपको समझना ये है कि सबसे पहले इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि दिया हुआ एक शंकु, इसमें दो चीजें होंगी। एक पहले से किसी चीज को फिक्स कर देगा, यानी जिसको कहेगा कि दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक, इसकी जितनी भी चीजें हैं सब कांस्टेंट हैं। ठीक, दूसरा क्या है, जिसके भी पहले महत्तम या फिर उच्चतम या फिर न्यूनतम ये शब्द प्रयुक्त हो जाए, जिस भी राशि के पहले महत्तम उच्चतम न्यूनतम इस तरह के शब्द प्रयुक्त हो जाएं, उसको हम लोग फलन बना लेंगे। जैसे कि आप इस तरह से लिख लो एक जगह पर ताकि आपको ध्यान में रहे, या फिर उच्चतम हो गया। ये 3-4 वर्ड आपको अगर दिखने को मिले तो जिसके भी पहले हो उसी को हमको फलन बनाना है, और इसी फलन पे पूरा सवाल लगेगा। इसी फलन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी फलन का क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, इसी फलन पे पूरा सवाल हल होगा। ठीक, तो बस पहचानना है कि क्या दिया हुआ है और किसे हमें फलन बनाना है। ये दो काम अगर आप पहचान गए तो क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु, मतलब एक शंकु हम लोगों के पास पहले से है, तो दिया हुआ है शंकु के अंतर्गत, एक शंकु के अंतर्गत एक शंकु बना लीजिए। यहां पे हम एक शंकु बना रहे हैं, ये हो गया एक शंकु और ये इसका वृत्ताकार आधार। इस शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन। ठीक, तो शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ, वो भी किसका, बेलन का। यानी यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेलन के वक्र पृष्ठ को फलन बनाएंगे, क्योंकि उससे पहले महत्तम लिख दिया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ इसको हमें फलन बनाना है। ऐसे आप क्वेश्चन में पहले लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो रफ में। ठीक, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर हमें एक बेलन बनाना है जिसका वक्र पृष्ठ महत्तम हो। ये एक बेलन हो गया, थोड़ा सा साफ सुथरा बना लिया जाए। और ये आपका क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, PY में, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ था। ये हो गया शंकु, इसके अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ का बेलन, यानी जितना बड़ा आप बेलन बना सकते हो सबसे बड़ा वाला बेलन बनाओ जो इस शंकु के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो ये हमने एक महत्तम वक्र पृष्ठ का बेलन बना लिया। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये जो बेलन की त्रिज्या है ये शंकु के त्रिज्या की आधी होगी। बेलन की त्रिज्या कुछ होगी, मान लेते हैं कुछ भी, तो ये जो बेलन की त्रिज्या है ये शंकु के त्रिज्या की आधी होगी। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो इसके लिए पहले हम शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई कुछ मान लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रही हूँ, ये सब समझने वाली बातें थी। अब जो लिखेंगे ये फेयर में करना है। ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से चित्र, और चित्र के बाद आप लिखो क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या क्या आप अपने से मान रहे हो। सबसे पहले हम शंकु की बात कर लेते हैं। तो माना शंकु की त्रिज्या
शंकु की त्रिज्या को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल r से, ठीक, तथा ऊंचाई, और ऊंचाई को ले लेते हैं स्मॉल h से, तथा ऊंचाई स्मॉल h है, ठीक। तो शंकु की त्रिज्या है स्मॉल r, लिख दो यहां से लेकर यहां तक, और ऊंचाई है h, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। शंकु की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई और ऊंचाई हो गई, इसको हम लोग मिला देंगे, ये हो गई शंकु की ऊंचाई। अब बेलन की बात है कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, तो इसको भी लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 8 नंबर आपको दिला देगा, है ना। तो बेलन की त्रिज्या, माना बेलन की त्रिज्या, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन ऐसा लेटर लेना जो आर से टोटली डिफरेंट हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो पैरामीटर मान रहे हो वो अगर आप ऐसा ले लो कि आप कंफ्यूज हो जाओ तो फिर गड़बड़ बात है। तो आर से बिल्कुल ही डिफरेंट हम एक्स ले लेते हैं, त्रिज्या एक्स है, तथा ऊंचाई कैपिटल एच ले लो, ठीक। साफ सुथरे शब्दों में शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर और ऊंचाई स्मॉल एच, और बेलन की त्रिज्या स्मॉल एक्स और कैपिटल एच इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप चित्र में बना भी दो, इसको आप बना दो स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल एक्स इतना दूर, क्या होगा बेटा, ये हो गया स्मॉल एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, नाम लिख दो भाई इस त्रिभुज का, यहां से यहां तक ये एक त्रिभुज है, ये शंकु की आधार होगा, ये हो गया ए बी सी, यहां पे कर रहे हैं डी इस बिंदु को, और इस बिंदु को कर रहे हैं ई, और इसको कर रहे हैं एफ। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो दिया हुआ है, शंकु पहले से दिया है, तो शंकु की सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, यानी शंकु की त्रिज्या कांस्टेंट हो गई, शंकु की ऊंचाई कांस्टेंट हो गई, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे कि हमें किसका फलन बनाना है, पहले वो लाइन लिखो। हमें बनाना है लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का फलन, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान से समझते जाओ कैसे क्वेश्चन करना है, जो दिया है वो कांस्टेंट हो गया, अब जिसको फलन बनाना है वो लिखो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई बेलन की त्रिज्या r इंटू एच, तो बेलन की त्रिज्या है x इंटू एच, बेलन की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H, ठीक। और वक्र पृष्ठ को हम मान लो s से दिखा देते हैं, एक लेटर तो लिखना ही होगा, s से दिखा देते हैं, ठीक है। तो s क्या होगा, 2 पाई इंटू x इंटू एच। तो शंकु का r और h कांस्टेंट है, बेलन का नहीं, यानी ये भी चर है ये भी चर, और आपको अच्छी तरह से पता है किसी फलन में एक ही चर होगा तब जाके हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और आगे काम करेंगे, या तो यहाँ पे x को लेके आगे बढ़ेंगे या तो h को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग किसी एक को बदलेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, h को बदलते हैं, h की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे हम कुछ। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब हम किसी एक चर को बदलते हैं, चाहे आप किसी को भी बदलो, तो ऐसा वहां पे मान रखो कि वो इस वाले के पद में हो, जैसे पूरा x में ही रहे। जैसे कोई फलन है f(x), अगर ये दिया है 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सब x में होना चाहिए, है ना, सब x में होना चाहिए। तो अगर h को बदलेंगे तो इसको भी ऐसा बदलेंगे कि ये x में हो जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब h को बदले कहां से, h क्या है, ध्यान से समझो, यही समझने वाला चीज है इस क्वेश्चन में। h है fe या ef, बेलन की ऊंचाई, ठीक, ये h है बेलन की ऊंचाई। तो इसको हम लोग इस x के टर्म में बदलना चाहते हैं, और ये r और वो h तो कांस्टेंट है, तो इसका कनेक्शन बन ही नहीं रहा, बनेगा कैसे, कनेक्शन तो हमें बनाना होगा बदलने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे, समरूपता की बात करेंगे। दो त्रिभुज है हमारे पास,
दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों की बात की जाएगी। एक है ये बड़ा त्रिभुज, सी से लेके डी तक आ जाओ और डी के बाद आ जाओ बी पे। एक त्रिभुज ये हो गया, किसी और कलर से कर देते हैं, साफ साफ दिखेगा। एक तो आपको आना है सी से लेके डी तक और डी से बी तक, ये वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक हम इस त्रिभुज की बात करेंगे और एक इसमें जो ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक, अलग चित्र बना दे रहे हैं, ध्यान से देखो। एक त्रिभुज है ये सी डी बी, जिसमें ये शंकु की त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है, और इसी में एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। ये हो जा रहा है एफ और ये जहां कट रहा है वो हो जा रहा है ई, और ये हिस्सा हो जा रहा है एक्स। ठीक, तो मैंने त्रिभुज को भी अलग कर दिया है। ध्यान से देखो, इस त्रिभुज पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो आप लिखोगे कि चूंकि त्रिभुज सी डी बी समरूप है, त्रिभुज सी डी बी समरूप है एफ ई बी के। अब समरूप है तो समरूपता से आप लोग जान रहे हो कि भुजाएं समानुपाती होंगी। तो अब भुजा ले रहे हैं सी डी, तो सी डी के बटे हो जाएगा एफ ई बराबर सी डी बटे एफ ई हो गया। और हम पहले सी डी लिए हैं, यानी बड़े त्रिभुज की भुजा लिए हैं, सी डी बटे एफ ई, फिर लेंगे डी बी बटे ई बी बटे ई बी। अब सबका वैल्यू रखो, हमें एफ ई है कैपिटल एच, ठीक, यही निकालना है। तो सी डी की वैल्यू है स्मॉल एच जो कि कांस्टेंट है, ये हो गया कैपिटल एच, यही हमें निकालना है। डी बी की वैल्यू है स्मॉल आर जो कि कांस्टेंट है। ई बी की वैल्यू देखो ध्यान से, ई यहाँ पे है, ई से बी तक की वैल्यू आपको बतानी है, ये रहा ई पॉइंट। तो ई से बी क्या होगा, अगर पूरा आर है, ये हिस्सा एक्स है, तो ई से बी तक होगा आर माइनस एक्स, तो ये हो गया आर माइनस एक्स। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो चर कौन हुआ, सिर्फ एक्स। तो यहां से एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एच की वैल्यू हो जाएगी, यहां से एच निकाल रहे हैं, स्मॉल एच इंटू आर माइनस एक्स बटे में आर। ठीक, अब इसको बना लो समीकरण 2, और समीकरण 2 से वहां पे वैल्यू रखेंगे। तो आप लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बस यही आपको यही टेक्निक था यहाँ पे, बस उस एच का वैल्यू ही रखना था। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई एक्स इंटू एच। अब एच की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, रख देंगे 2 पाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, एच आर माइनस एक्स, एच आर माइनस एक्स बटे में आर। ठीक, अब जो कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बेलन का शंकु का ऊंचाई कांस्टेंट है, शंकु की त्रिज्या, शंकु का सब कुछ कांस्टेंट है क्योंकि वो दिया हुआ है। एक्स का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक्स आर से जाके मल्टीप्लाई आर एक्स हो गया, और एक्स एक्स से जाके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फलन बन गया एस, और ये किस चीज का फलन है, ये एक्स का फलन है, एक्स चर का फलन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप एस लिख लो, या हमेशा मैं एफ एक्स लिखवाती थी तो आप एफ एक्स ही लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लो एफ एक्स हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, जो कांस्टेंट है उसको तो पहले लिख लो, ये हुआ। यहां से आर कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन 1, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। अब क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए
तो क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को हमेशा 0 के बराबर रखा जाता है। ठीक, तो इसको 0 के बराबर करो। 2 पाई स्मॉल h बटे स्मॉल r माइनस 2x बराबर 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा? एक मिनट, बस एक लाइन और इसमें लिख लिया जाए, फिर चलेंगे मस्त नेक्स्ट पेज पे अपन। गुड। अब ये पूरा कांस्टेंट जाके 0 हो गया। ठीक, तो हमको मिल गया r माइनस 2x बराबर 0। यानी यहां से क्या मिल गया हमारा? r बराबर 2x मिल गया, r बराबर 2x। ठीक, यानी कि x बराबर r/2। हमें x की वैल्यू, फलन अगर एफ एक्स में है तो हमें हमेशा x की वैल्यू निकालनी होती है। ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर फलन हमारा एफ एक्स में है तो x की वैल्यू निकालनी है, और वही हमारा क्रांतिक बिंदु है। यानी उसी बिंदु पर जो x की वैल्यू आई है उसी बिंदु पर या तो फलन न्यूनतम होगा या तो अधिकतम। ठीक, तो अब बस इस पर चेक करना है कि फलन हमारा न्यूनतम होगा कि अधिकतम। ठीक है, तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स का फिर से अवकलन करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं। एफ एक्स कहाँ पे है बेटा? तो एफ एक्स है यहाँ पे, इसका फिर से अवकलन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, तो 2 पाई h अपॉन r, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, और ये माइनस का 2, x का क्या हो जाएगा? 1 अवकलन करने पे। तो ये हो गया f डबल डैश x जो आया आपका वो आ गया माइनस 2 दूनी 4 पाई h बटे r। ये पूरा कांस्टेंट आ गया। ये क्या आ गया बेटू? पूरा कांस्टेंट आ गया। 1 2 3 ये सब कांस्टेंट है ना? तो हम x की वैल्यू रख के चेक करते थे हमेशा कि जो f डबल डैश x है वो हमारा ऋणात्मक आ रहा है कि धनात्मक। तो यहाँ पे x का मान ही नहीं रख सकते आप, x आया ही नहीं। तो जब मान नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये पूरा हमेशा निगेटिव संख्या रहेगी, हमेशा हमेशा 0 से छोटा रहेगा। तो आप लिखोगे कि चूंकि f डबल डैश एक्स लेस देन 0 है x के सभी मान के लिए, x के सभी अनंत मानों के लिए, x के सभी मान के लिए, मतलब ये कह रहा है कि हमको x से फर्क ही नहीं पड़ता, हम बहुत ढीठ आदमी, हम हमेशा निगेटिव ही रहेंगे, हमेशा एकदम निगेटिव रहेंगे। ठीक, तो इसलिए x के सभी मान के लिए क्या हो गया? ये आपका f डबल डैश एक्स 0 हो गया। इसलिए x बराबर इतना, इसलिए x बराबर r/2 पर, इसलिए x बराबर r/2 के लिए भी ये निगेटिव हो गया। ये भी लिख दो, के लिए, जब सभी मान के लिए निगेटिव है तो इस मान के लिए भी ये निगेटिव हुआ। f डबल डैश एक्स क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव यानी 0 से छोटा, निगेटिव यानी क्या होता है? 0 से छोटा। तो अब इसके लिए, इस वैल्यू के लिए अगर ये 0 से छोटा है तो इस बिंदु पर फलन क्या होगा? उच्चतम होगा। अगर f डबल डैश एक्स निगेटिव आता है तो फलन उच्चतम, पॉजिटिव आएगा तो फलन निम्नतम। ठीक, तो अतः x बराबर r/2 पर फलन, फलन कौन है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ उच्चतम होगा यानी महत्तम होगा, महत्तम होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, आपको यही सिद्ध करना था कि बेलन की त्रिज्या, x बेलन की त्रिज्या थी, बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के आधी होती है। आ गया कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, आ तो यहीं पे गया था, लेकिन बस हमें अब ये दिखाना था कि महत्तम भी है, वक्र पृष्ठ महत्तम है, ये हमें दिखाना था। ये हो गया। तो लास्ट लाइन आप क्या लिख दोगे कि अतः, एकदम सुंदर से, ये क्वेश्चन में से ही उतार के लिखना होता है, अतः दिए हुए शंकु
के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी होती है। तो ये तो क्वेश्चन में से ही लिख देना है, अतः लगा के ये पूरा क्वेश्चन ही था। दिए हुए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के आधी होती है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन देखो आराम से 1.5 पेज में हो जाएगा, और ये आपका 8 नंबर में आया हुआ था। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है खतरनाक, कोई खतरनाक कैलकुलेशन आपको दिखी जो आप नहीं कर पाओ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको पैटर्न समझना है। सिर्फ क्या करना है? पैटर्न समझना है कि भाई ये पैटर्न क्या है, इसमें करना क्या है, और इस तरह का महत्तम और निम्नतम और ये सिद्ध कीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, तो इसी तरह से बढ़िया अपना संजीवनी क्लास देखते रहो। हर वीक में एक संजीवनी क्लास आ रही है। ये इसके नीचे का चित्र है, इसको आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, क्लियर है? इस तरह का एक एक क्वेश्चन आपको हमेशा संजीवनी में मिलता जाएगा। जैसे कुछ लॉन्ग हो जाए, कुछ बढ़िया लॉन्ग हो जाए, उसके बाद हम लोग 2-2 शॉर्ट्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, चलो अब फटाफट से अभी जितने भी बच्चे एकदम बिल्कुल शुरुआत नहीं किए हैं, इसी तरह के एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको संजीवनी में मिल रहा है, बाकी बढ़िया से 1 शॉट। हर एक सब्जेक्ट को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसका 1 शॉट देखो, है ना? क्योंकि अब एक एक डिटेल वाली बात जानने का वक्त आपके पास नहीं बचा। 1 शॉट देखोगे, इंपॉर्टेंट देखोगे, फिर पेपर सॉल्व कर लोगे, इतने में तो 80-90% आराम से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फटाक से आपको ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन कर लेना है, ताकि इसी तरह से आपकी बढ़िया वाली तैयारी चलती रहे। फीस को लेकर बहुत बच्चे चिंता करते हैं, तो बेटा फीस आपकी अब बहुत कम हो चुकी है। मात्र 699 में आपको ये बैच मिल जाएगा, अभी से लेकर लास्ट बोर्ड एग्जाम के लास्ट डे तक। ठीक है, इसमें 1 शॉट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर 3 पेपर्स, 3 क्वेश्चन, गैस पेपर, स्पेशल टेस्ट में एक टेस्ट हो चुका है। टेस्ट का मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस किस दिन टेस्ट है। एक देखो हो चुका है, एक तो हो चुका है, एक 23 नवंबर को है। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि इस दिन तक आपकी कैसी तैयारी है। फिर एक 7 दिसंबर को, 21, 28 और 18 जनवरी, और 18 जनवरी के टेस्ट तक आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपका बोर्ड एग्जाम बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, तो फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है शुभम क्लासेस के प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम क्लासेस ऐप पे जाओ, यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र बैच मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना है। जब आप ऐप ओपन करोगे तो ऐसे ऐसे 4 बैच खुलेंगे, सबसे पहला आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सब बेटा बहुत पहले से चल रही हैं, तो इसी में तैयारी स्टार्टिंग से हो रही है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आएगी तो इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके जैसे आप कंफर्टेबल हो पूछ लेना। लेकिन अब फटाफट से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए तैयारी। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है, ये आपको इसी तरह से मॉर्निंग में 6 AM मिलता रहेगा। ठीक है, बाय बाय।